नंबर 11। इस सवाल में कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया हुआ है, cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, तो आपको सिद्ध करके लाना है कोण ए बराबर कोण बी। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज का फिगर बनाएंगे, समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे जिसमें कोण ए और कोण बी को न्यून कोण करता है। तो हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर यही कोई जो है समकोण त्रिभुज एबीसी है। यह जो है त्रिभुज है समकोण त्रिभुज एबीसी। इसमें कोण ए और कोण बी को न्यून कोण दिखाना है। तो जो न्यून कोण होता है 90 से छोटा होता है। यहाँ ए को न्यून कोण बना दिए हैं और बी को न्यून कोण ले लिए हैं, और सी जो है यहाँ पर समकोण है 90 डिग्री है। तो यह त्रिभुज एबीसी हो गया जिसमें कोण सी समकोण है, ए और बी न्यून कोण है। अब इस सवाल में cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, तो जो दिया है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जो है चूंकि लिखेंगे cos ए बराबर cos बी। cos ए और cos बी का हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos का फॉर्मूला आप जानते हैं b बाई एच होता है, तो हम इक्विवेलेंट का चिन्ह देंगे। cos का फॉर्मूला जो है यहाँ लिखेंगे b बाई एच। फिर यहाँ हम cos का फॉर्मूला लिखेंगे b बाई एच होता है। b और h का मान जो है न्यून कोण के आधार पर बैठाएंगे। तो यहाँ न्यून कोण दिया हुआ है a और यहाँ दिया है b। तो पहले a न्यून कोण के आधार पर b और h का मान बैठाते हैं। आपको पता है न्यून कोण से सटी जो भुजा होती है उसको b और 90 के ठीक सामने की भुजा को h बोलते हैं। तो न्यून कोण यहाँ a है, तो a से सटी भुजा AC हो गया, यही आपका b का मान हो जाएगा। और 90 के ठीक सामने की भुजा h का मान यहाँ पर AB हो जाएगा। इक्वल का चिन्ह देते हैं। यहाँ न्यून कोण b है, b के अनुसार b और h का मान बैठाएंगे। तो न्यून कोण b है, तो b आप जानते हैं न्यून कोण से सटी जो भुजा होती है उसको b बोलते हैं। तो यहाँ b न्यून कोण के आधार पर b का मान BC हो जाएगा, और 90 के ठीक सामने की भुजा को h बोलते हैं, तो h की जगह पर यहाँ पर AB हो जाएगा। दोनों का हर देख रहे हैं एक समान है, तो हर से हर कट जाएगा। यहाँ AB से AB आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। AC बराबर BC हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे AC इक्वल टू BC। आप 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े होंगे कि यदि दो भुजाएं, एक ही त्रिभुज की यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। यह प्रमेय आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ प्रमेय हम लिख लेंगे, एक ही त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं, एक ही त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। सामने का कोण बराबर होता है, यह प्रमेय है जो 9th क्लास में आपको मिला होगा। कोण बराबर होता है, ये हम यहां पर नोट कर लेंगे। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। इसी प्रमेय के आधार पर हम जो है अगला स्टेप अपनाएंगे। AC और BC जो है दोनों जो भुजाएं हैं एक ही त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अभी प्रमेय में यह लिखा गया है कि एक ही त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो AC जो भुजा है इसके सामने का कोण कोण B हो जाएगा, और BC जो भुजा है इसके सामने का कोण जो है कोण A हो जाएगा। आपको यही सिद्ध करके लाना है कोण A बराबर कोण B, इसलिए आप इसको जो है कोण A बराबर कोण B भी कर सकते हैं। ये दोनों जो है कोण आपस में बराबर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फिर एक बार समझ लीजिए। यहाँ A और B न्यून कोण दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ABC का फिगर बनाइएगा जिसमें कोण A और कोण B को न्यून कोण दिखाना होगा और C को समकोण दिखाना होगा। इस सवाल में cos A बराबर cos B दिया हुआ है, इसी को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। cos का फॉर्मूला लिखेंगे b बाई एच, यहाँ भी cos का फॉर्मूला b बाई एच लिखेंगे। A न्यून कोण के आधार पर B का मान बैठाएंगे, तो न्यून कोण से सटी भुजा B होता है, B की जगह पर हम लिखेंगे AC। 90 के ठीक सामने की भुजा लिखेंगे AB। H का मान यहाँ जो है B cos का फॉर्मूला b बाई एच लिखेंगे, और B और H का मान जो है B न्यून कोण के आधार पर बैठाएंगे। तो B न्यून कोण से सटी जो भुजा हो जाएगा वह B होगा, तो यहाँ B का मान हो जाएगा BC।
और 90 के ठीक सामने की भुजा h होगा, h का मान यहाँ पर a भी हो जाएगा। हर से हर जो है दोनों का हर एक समान है, डिनोमिनेटर एक समान है, ab से भी कट जाएगा तो इसलिए ac बराबर हो जाएगा bc। यही ac और bc जो है दो भुजाएं हैं जो एक ही त्रिभुज की भुजाएं हैं और आपस में बराबर है। तो यह प्रमेय होता है एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। इसलिए AC भुजा के सामने का कोण कोण B हो जाएगा और BC भुजा के सामने का कोण कोण A हो जाएगा। AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A, तो कोण B बराबर कोण A, तो कोण A बराबर भी कोण B। यही आपको सिद्ध करके लाना है, कोण A बराबर कोण B। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, अब इसको तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो एनसीईआरटी का प्रश्न है बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है, सेम पिछले सवाल की तरह ही है। यदि कोण B और कोण Q न्यून कोण हो, sin B बराबर sin Q है, तो कोण B बराबर कोण Q आपको सिद्ध करके लाना है। पिछले सवाल की तरह ही है सेम, इसको निश्चित रूप से आप बना लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है